हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री का, जो कि आपको बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर का यह भी एक सब्जेक्ट है और आपको बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारी चल रही थी आज यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर फर्स्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से आप लोग टोटल वीडियो यूनिट नंबर फर्स्ट की आप लोग देख सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां से आप लोग फ्री में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड का। तो मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। ये हमारा क्या है, बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस, और हम लोग आज कवर करेंगे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये जो अपने आप में टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और इसी में हमारा आता है ग्लाइकोलिसिस। यह क्या है, 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन जो है फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये आप सभी को पता हो गया होगा, और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा ताकि जितने भी कंटेंट है आपसे कोई कंटेंट छूटे ना और इजी वे में आपको समझ में भी आ सके। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। यूनिट नंबर 1 में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था कि ये क्या हमारा एक बायोमॉलिक्यूल्स था जो हमारे बॉडी के एनर्जी में भी एनर्जी के ग्रो करने में हेल्प करता था। तो ये हमारा हो गया था कार्बोहाइड्रेट्स। बाकी मेटाबॉलिज्म अभी मैं आपको तुरंत समझा देता हूं। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी भी चीज का बनना या टूटना या तो इंटर कन्वर्जन होना, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। मेटाबॉलिज्म जो है इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कैटाबॉलिज्म हुआ, एक एनाबॉलिज्म हुआ। अब देखो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। इधर लार्ज मॉलिक्यूल है, जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटे तो इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और यही जो लार्ज इधर देखो आप जस्ट रिवर्स इसका देखो, जब यही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब ये बड़े मॉलिक्यूल्स में बन जाते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, प्लस बाकी एनर्जी ये तो क्रिएट होती ही रहेगी, जब ये काम होगा तो एनर्जी हमें मिलेगी ही मिलेगी। ओके, अब देखो, अब जो हमने मेन हेडिंग पे आते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेफर किसको करता है। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द बायोकेमिकल प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी। अब देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन, ब्रेकडाउन और इंटर कन्वर्जन। ठीक है, किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के। और हमारे लिविंग थिंग मतलब लिविंग बॉडी के अंदर ये होता है, जब ये लिविंग बॉडी के अंदर होता है तो अपने अंदर से ये एनर्जी को भी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म। अब हम बात करेंगे अपने ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, अब देखो ये ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, अगर देखा जाए तो यही ग्लाइकोलिसिस जो हमारा है ये आपके एग्जाम में 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पुटअप होता है। और देखो ये जो ग्लाइकोलिसिस वर्ड है यह 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हमारा है ग्लाइको, दूसरा हमारा होता है लिसिस। अगर देखा जाए ग्लाइको मीन्स, तो ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज या शुगर। ग्लाइको जो वर्ड है इसको आप ग्लूकोज या शुगर भी बोल सकते हो। बाकी जो सेकंड वर्ड इसमें हमारा आता है वह है लिसिस। लिसिस मीन्स होता है हमारा ब्रेकडाउन। अब देखो क्या है, ओवरऑल यहाँ पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जहां पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो उन्हें हम बोलते हैं आसान लैंग्वेज में यही हमारा ग्लाइकोलिसिस है। मीन्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, यही होता है हमारा ग्लाइकोलिसिस। अब हम इसके पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सी पॉइंट मतलब नोट की गई हैं। अब हम पॉइंट देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये ब्रेकिंग डाउन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के टूटने की प्रक्रिया, ठीक है, जब ये 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में हो जाती है, मतलब क्या है, जो हमारा एक ग्लूकोज होता है जब वह पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं ग्लाइकोलिसिस। इट टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अगर देखा जाए तो ये कहां पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म वाले पार्ट के अंदर यह होता है। इट इज एन एरोबिक प्रोसेस, इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ये क्या है, सॉरी फ्रेंड, एनारोबिक प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। अब यहां तक आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज मींस क्या है, ग्लाइकोलिसिस ये जो साइकिल बनती है पूरा हम स्टेप की बात कर लेते हैं, ये कितने स्टेप में होती है। आप देखो क्या है, ऊपर आपको ग्लूकोज दिख रहा होगा, तो मैं पहले ही आपको बता दिया कि यहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है पायरुवेट के मॉलिक्यूल में। अब देखो ये पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कैसे भी ब्रेक डाउन होगा, जहां ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल आपको दिख जाएगा वहीं पे हमारी ग्लूकोज की साइकिल भी खत्म हो जाएगी। अब देखो ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में पहले ब्रेक डाउन होता है, और ग्लूकोज 6 फास्फेट में ब्रेक डाउन होने के लिए एक एंजाइम अपना वर्क करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में तो वहां पे क्या है, एटीपी से एडीपी बनता है। ठीक है,
मतलब वहां पे एक एटीपी हमारी क्या है खर्च हो जाती है। ठीक, अब देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट जब बन गया, अब उसके बाद फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनेगा, उसमें आइसोमेरेज एंजाइम की जरूरत होती है। उसके बाद जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बनेगा तो वहां फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और वहां पर भी हमारा क्या है एक एटीपी वहां पे खर्च हो जाता है। ठीक है, अब देखो 2 एटीपी हमारा लॉस हो गया ना यहाँ तक। अभी आपको एनर्जेटिक्स में बताऊंगा कितनी एटीपी लॉस हुई, कितनी एनर्जी या एटीपी हमारे बॉडी में बनी इस साइकिल से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 तो लॉस हो गई। अब फिर हम आगे बात करते हैं, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट हमारा डिवाइड होता है टू टाइप में। ठीक है, अब देखो ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट और डिहाइड्रो एसीटोन फास्फेट, ये 2 में डिवाइड हुआ। एक है DHAP और बाकी इधर जो है Gl3p। ठीक है, अब ये देखो एल्डोल के प्रेजेंट में ये 2 डिवाइड हो गए। अब देखो क्या है, इधर आइसोमेरेज के मतलब प्रेजेंट में हमारा Gl3p से DHAP बन सकता है। ठीक है, उसके बाद DHAP से हमारा Gl3p भी बन सकता है, ये रिवर्सिबल होते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया होगा आपको। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद देखो ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट से हमारा बनता है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, वह क्या है, कौन से एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट बनेगा, जहां पे क्या है NADP से हमारा बनेगा NADPH बनेगा। ओके, यहाँ पे अब उसके बाद 1,3 बाई फास्फोग्लिसरेट से 3 फास्फोग्लिसरेट हमारा बनेगा, जो कि किस एंजाइम के प्रेजेंट में, फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा बनेगा। उसके बाद 3 फास्फोग्लिसरेट बनेगा हमारा 2 फास्फोग्लिसरेट में, वहां पे जो एंजाइम आपको देखने को मिलेगी वह है फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आपको मिलेगी। जिस वर्ड में लास्ट में ASE जुड़ जाए उसे आप मान लो एंजाइम हो गया है। ठीक है, अब देखो 2 फास्फोग्लिसरेट से हमारा बनेगा फास्फोइनाल पायरुवेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PEP बोलते हैं, और वह किस एंजाइम के प्रेजेंट में होगा, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में। ओके, अब देखो फास्फोइनाल पायरुवेट से हमारा बनेगा पायरुवेट काइनेज के प्रेजेंट में, और हमारा ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि ग्लूकोज जो टूटता है वह पायरुवेट में टूटता है, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में। जब हमें पायरुवेट मिल जाए तो ऐसा जान लीजिए कि आपकी ग्लूकोज की साइकिल जो है वह कंप्लीट हो चुकी है। अब यह पायरुवेट कभी कभी लैक्टेट में भी ब्रेक डाउन हो जाता है, और वह लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेट LDH के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होता है। तो स्टेप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टेप कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। अब देखो, अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं आपसे थ्योरी की बात करूंगा, उस थ्योरी में आप लोग एक एक चीज आपका डाउट जो है टोटल क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक रिएक्शन भी लिखी गई है, ग्लूकोज प्लस 2PI प्लस 2ADP प्लस 2NAD। ठीक है, तो हमें मिला 2 पायरुवेट 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस 2H2O। ठीक है, ये क्या है, उसका कभी कभी रिएक्शन पूछता है, तो आप यही चीजें रट लो, याद कर लो, यही चीज आप लिख के आओगे कि 2 मार्क्स रिएक्शन के लिए जो आता है वो आप पा जाओगे। अब इसका जो पैथवे है इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट मींस क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, स्प्लिटिंग फेज और एनर्जी जनरेशन फेज। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज की हम बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बताया था कि 2 एटीपी हमारी खर्च हो रही थी स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, तो उसी की बात एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में हम लोग उसी की बात करते हैं। इट रिक्वायर्स 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर फास्फोरिलेशन। फास्फोरिलेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत पड़ी थी वहां पे। ठीक है, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में क्या हुआ था, ग्लूकोज इज फास्फोरिलेटेड टू ग्लूकोज 6 फास्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एक्सोकाइनेज। वहां पे क्या है, ग्लूकोज फास्फोरिलेट हुआ था ग्लूकोज 6 फास्फेट में और एक्सोकाइनेज एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, और वहां पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन, मतलब एक एटीपी यूज करके ये सारी प्रोसेस हुई थी। ठीक है, जैसे कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, तो इन लोग भी अपना जो काम किए उसमें एक एटीपी खर्चा कर लिए, और एक एटीपी वही हमारा एनर्जी का फॉर्म था, तो एक एटीपी उन लोग खर्चा कर लिए। उसके बाद ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट इनटू द प्रेजेंस ऑफ फास्फोएक्सो आइसोमेरेज। अब देखो जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है आइसोमेराइज हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में और फास्फोएक्सो आइसोमेरेज के प्रेजेंट में। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज फास्फोरिलेटेड टू फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बाई फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। अब देखो वही जो आपने साइकिल अगर याद कर लेते हो अच्छे तरीके से माइंड फ्रेश करके ना, तो साइकिल में कौन सी प्रोसेस किस एंजाइम के प्रेजेंट में क्या ब्रेक डाउन हुआ है, किसका फॉर्मेशन हुआ है, वही सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो कंटेंट आप इसे बनाकर भी लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट लेके समझ लो बस। अब स्प्लिटिंग फेज की बात करें, जहां से डबल हुआ था ना, देखे थे इसके पहले आप लोग, कहीं पे हमारा डबल हुआ था 1,6 बाई फास्फेट पे। तो नाउ फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक ग्लिसरल डिहाइड 3 फास्फेट एंड डाईहाइड्रोएसीटोन फास्फेट DHAP बाई एल्डोल
एंजाइम एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंट में हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डिहाइड्रोएसीटोन फास्फेट ये स्प्लिट हुए थे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये स्प्लिट हुए थे ना दोनों। अब मैं आगे की बात करता हूँ नेक्स्ट वाले। अब देखो क्या है, जब वो स्प्लिट कर रही है तब क्या हुआ, DHAP अंडरगोज, जो हमारा DHAP था वो अंडरगोज आइसोमेराइजेशन टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट अंडर फास्फोट्रियोज आइसोमेरेज। ठीक है, अब देखो वह क्या है, उसका आइसोमेराइजेशन भी होना निश्चित हो जाता है। अब देखो जो थर्ड वाली हमारी आती है वह एनर्जी जनरेशन फेज आता है। क्या है, अब देखो एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। अब देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो होता है वह कन्वर्ट होता है 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट में, और किस एंजाइम की हेल्प से, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से। उसके बाद 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्ट इनटू 3-फास्फोग्लिसरेट काइनेज। अब देखो जो ये 1,3-बाइफास्फोग्लिसरेट था वह कन्वर्ट हुआ 3-फास्फोग्लिसरेट काइनेज में। These two steps generate 2 NADH and 2 ATP, और यही दोनों स्टेप क्या है, 2 NADH और 2 ATP जनरेट किए। 3-फास्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2-फास्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब देखो ये जो 3-फास्फोग्लिसरेट थे वो कन्वर्ट हुए 2-फास्फोग्लिसरेट में, और वहां पे एंजाइम कौन सी काम की, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम काम की वहां पे। उसके बाद 2-फास्फोग्लिसरेट कन्वर्ट इनटू फास्फोइनॉल पायरुवेट बाय एंजाइम इनोलेज। अब ये जो 2 फास्फोग्लिसरेट थे ये कन्वर्ट हुए हमारे फास्फोइनॉल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज के। ठीक है, अब नाउ PEP मतलब क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज एंड जनरेट 2 ATP। अब देखो वहां पे जो हमारा PEP था वह पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, और किस एंजाइम की हेल्प से, पायरुवेट काइनेज की हेल्प से, और वहां पे 2 ATP जनरेट भी किया। अब देखो कितनी ATP खर्च हुई, कितनी ATP निकली, कितनी हमारी बॉडी यूज की। अब हम इसकी पूरी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, मींस जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एनर्जेटिक्स। तो हम यहाँ पे पूरा क्या है, 7 से लेकर 10 स्टेप तक सारी चीजें इन्वॉल्व हुई थी ना। तो पहले स्टेप में देखो क्या है, 1 ATP खर्च हुई थी, मतलब 1 ATP कंज्यूम हुई थी और गेन एक भी नहीं हुई थी। अब देखो फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ, 1 ATP खर्च हुई थी लेकिन गेन एक भी नहीं हुई थी। छठे स्टेप में हमें देखने को मिला कि 2 NADH मिला। अब 2 NADH मतलब होता है 6 ATP के बराबर, मतलब 1 NADH में होता है हमारा ये 3 ATP। तो 2 NADH है तो 3 इंटू 2 कर दोगे तो 6 ATP आ जाएगा। ठीक है, अब सातवें में देखो हमें क्या मिला, 2 ATP मिला, और 10वें में 2 ATP मिला। तो 2 + 2 + 6, 6 4 10 ATP यहाँ पे गेन हुआ। 10 ATP क्या है, गेन हुआ, और 2 ATP कंज्यूम हुआ। तो टोटल अगर आपसे कोई ATP पूछ ले कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कितनी होती हैं हमारी ये ATP, तो आप टोटल बताओगे 12। अगर 12 में से कोई स्पेसिफिक पूछता है कितनी कंज्यूम हुई कितनी गेन हुई, तो 2 आप कंज्यूम बताओगे और 10 क्या है, गेन बताओगे। दोनों को जोड़ के हमारा 12 होता है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्लाइकोलिसिस मेक्स एनर्जी मींस ATP दैट सेल यूज टू डू वर्क। जो ग्लाइकोलिसिस हमारी जो ATP बनाती है हमारे सेल के अंदर, वही सेल क्या है, अपने मतलब कोई भी वर्क करने के लिए उसी ATP को यूज करते हैं। ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन एवरी सेल, लगभग देखा जाए तो ये जो ग्लाइकोलिसिस होती है हर एक सेल में भी पाई जाती है। मसल्स यूज ग्लाइकोलिसिस व्हेन ऑक्सीजन इज लो, जब हमारे मसल्स में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तब भी क्या है, ग्लाइकोलिसिस का ही यूज हमारी मसल्स भी कर लेती हैं। लाइक ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग क्या है हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मसल्स में ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तो वहां पे ग्लाइकोलिसिस तुरंत हमको हेल्प करती है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। ओके, तो आई होप कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोलिसिस का पैथो एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आपसे नेक्स्ट मिलेंगे तो साइट्रिक एसिड साइकिल के साथ, ये बिल्कुल इजी नोट्स और क्लीन नोट्स के साथ मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे आप लोग क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट सारी चीजें आपको वहीं पे मिलते रहेंगे।